हम आपसे पूछना चाहते हैं हम अपने आप को कैसे फिट रखें ईद की खुशियों के साथ, किस तरह की खुराक का इस्तेमाल करें। क्योंकि उनका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हुए होते हैं। डॉक्टर मेहरबान, हमें इसके साथ ये भी बताएं कि अक्सर पेशेंट्स जो होते हैं ब्लड प्रेशर वाले, वो गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके साथ फिर ये है कि खाने से तो मना नहीं कर सकते हम, क्योंकि ईद है, ईद का अच्छा मौका है जिसमें जो है वो हमें बहुत अच्छे अच्छे खाने को मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर कशफुल ईमान और आप देख रहे हैं डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स का ऑफिशियल चैनल। आप सबको हमारी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। ईद का मज़ा बरकरार सेहत और फिटनेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद पर खाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो हम अपने आप को किस तरह फिट रख सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेहरबान खान, BHMS फ्रॉम पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डिजिटल मार्केटिंग ऑफिसर, मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मेहरबान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आज का हमारा पॉडकास्ट ईद के हवाले से है। हम आपसे पूछना चाहते हैं हम अपने आप को कैसे फिट रखें ईद की खुशियों के साथ, किस तरह की खुराक का इस्तेमाल करें। अच्छा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ईद है ये बकरा ईद है और ईद उल अज़हा जिसे कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि हम एकदम से अपनी डाइट को चेंज करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक, जिसमें हमारे पास रेड मीट्स आ जाते हैं, लेंटिल्स आ जाते हैं, स्पेशली रेड मीट, क्योंकि बकर से ये वर्ड निकला है, बकरा। तो उसमें हम जो है वो इसकी एकदम से ऑल ऑफ द सडन बहुत ज़्यादा कंजम्पशन स्टार्ट कर देते हैं रेड मीट की, जिसकी वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और हम बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं। और प्लस क्योंकि पार्टीज़ चलती हैं, कज़न्स वगैरह, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं और उसमें फिर चटपटे स्पाइसी फूड आइटम्स को जो है वो कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत से इश्यूज़ जैसे गैस्ट्रिक इश्यूज़ लाइक गैस, एसिडिटी, इस तरह के इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। और फिर जो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ लोग होते हैं उनको यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के बहुत से और मज़ीद जो है वो इश्यूज़ सामने आते हैं जैसे ही ये दिन गुजरते हैं। तो उसमें यह है कि हमें चाहिए कि हम एक बैलेंस्ड डाइट लें। हम अपनी ईद की खुशियों को, ज़ाहिर सी बात है, हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते, बट उसके साथ साथ हम एहतियाती तौर पर जैसे हम बेशक रेड मीट कंज्यूम करें, बट उसमें जो है वो साथ हम फ्रेश फ्रूट्स, सैलड्स और इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल करें ताकि हमें इस तरह के इश्यूज़ को फेस ना करना पड़े। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया एसिडिटी और गैस का इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, तो इसका क्या हल है? अच्छा, एसिडिटी हमेशा एसिडिटी हो गया, गैस हो गया, तो ये तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी आइटम्स कंज्यूम कर रहे होते हैं और उसको जल्दी जल्दी निगलते हैं, उसको प्रॉपर हम च्यू नहीं करते, चबाते नहीं हैं। तो उसमें उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्टमक जो है वो अपसेट हो रहा होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा स्टमक जो है वो ऑलरेडी उसमें एक एसिड होता है और इस तरह की चीज़ें जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो मज़ीद एसिडिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाती है और एसिड रिफ्लक्स समटाइम्स, जो अगर हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें रेड मीट को और स्पाइसी चीज़ों को, तो एसिड रिफ्लक्स हमें स्टार्ट हो जाता है। तो उसके साथ फिर ये है कि खाने से तो मना नहीं कर सकते हम, क्योंकि ईद है, ईद का अच्छा मौका है जिसमें जो है वो हमें बहुत अच्छे अच्छे खाने को मिलते हैं। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमें थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है कि हम उसके साथ सैलड्स लें, आराम से खाएं, एहतियात के साथ चबा कर खाएं अच्छे तरीके से, कि ताकि हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और इसके साथ साथ अगर मैं मेडिसिन्स की बात करूँ तो मेडिसिन्स में हमारे पास डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स की गैस्ट्रॉनिक सिरप है, जो कि एक आजमूदा और बेहतरीन मेडिसिन है और एसिडिटी, गैस और इस तरह के जो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो उसको बहुत अच्छे से हैंडल करती है। डॉक्टर मेहरबान, हमें इसके साथ ये भी बताएं कि अक्सर पेशेंट्स जो होते हैं ब्लड प्रेशर वाले, वो गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स जो हैं वो भी गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें उनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो जिस गोश्त का इस्तेमाल करें उसमें फ़ैट रेशो बहुत
मिनिमम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हुए होते हैं। उनकी बॉडी के अंदर, खून के अंदर चर्बी की मिकदार, अगर मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ, चर्बी की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हुई होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी खून की शरेयानें जो हैं वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर जैसे मसले का सामना करना पड़ता है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे गोश्त का इंतखाब करें जिसमें फ़ैट रेशो जो है वो मिनिमम हो। जैसे हमारे पास जिगर आ जाता है, कलेजी, उसके अलावा जो है वो रान का गोश्त, ये बहुत बेहतरीन और लो फैट वाले मीट हैं जिनको वो कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर मैं इसमें साथ अगर मेडिसिन का थोड़ा सा गाइड करूं, तो मेडिसिन के हवाले से हमारे पास डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स की ही एक और प्रोडक्ट है, HR11, HR11। ये बहुत कारआमद और आजमूदा है, और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है तो उसमें आप HR48 ले सकते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मुआवन साबित होता है। डॉक्टर मेहरबान, जो आपने अभी हमें मेडिसिन के बारे में बताया, आप हमें ये बताएं कि इनका तरीका इस्तेमाल क्या है। अच्छा, ऐसा है कि मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल तो डिपेंड करता है कि आपकी जो डिज़ीज़ है, जो भी आपका इशू है, वो कितना सीवियर है और आपकी एज क्या है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो डॉक्टर से मशवरा करके और अपनी कंडीशन उसको प्रॉपर गाइड करें, उसको बताएं, और उसके बाद जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करे वही डोजेज लीजिए। अच्छा डॉक्टर मेहरबान, इन सारी बातों के बाद आप हमें ये बताएं कि कोलेस्ट्रॉल वाले जो मरीज़ हैं उनको ईद पर एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक हमारे खून में मौजूद फैट है, जो कि खून की नालियाँ, शरेयानों को तंग कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो डिस्टर्ब होता है। अब जब ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होता है तो खून जो है वो शरेयानों के ऊपर दबाव डालता है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स, नो डाउट ईद तो सबके लिए ईद है, और ईद की खुशियाँ सबके लिए एक जैसी हैं, और हर बंदे की कोशिश होती है कि वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो एंजॉय कर सके, अच्छे खाने खा सके। लेकिन साथ में थोड़ी सी ना एहतियात की ज़रूरत होती है कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए, और उसमें वो ये एहतियात कर सकते हैं कि जैसे कम फैट वाले, जैसे आप कलेजी हो सकती है, लेंटिल्स हो सकते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल साथ करें, सैलड्स लें, फ्रूट लें, और जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के बाद वॉक का एहतमाम लाजमी करें, 20 से 25 मिनट, और उनको ज़रूर वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा वो कहवा वगैरह ले सकते हैं, जिससे उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर तरीके से काम करे। अच्छा डॉक्टर मेहरबान, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्या ईद पे हम बारबेक्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं? बारबेक्यू बेसिकली ईद, मेरे ख्याल से तब तक ईद नहीं रहती जब तक कोई एक आधी बारबेक्यू पार्टी घर पे ना अरेंज हो। और बारबेक्यू में हमारे पास डिफरेंट आइटम्स लाइक टिक्का, मलाई बोटीज़ और कबाब वगैरह जैसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि ग्रिल होकर बनती हैं कोयले के ऊपर, और ये बहुत हेल्दी डाइट भी होती है। लेकिन अगर इसमें हम जो है वो मुनासिब मिर्च मसालों का एहतमाम करें और इनको अच्छे से पकाएं, अच्छे से पकाने के बाद इसमें कम से कम ऑयल, घी वगैरह का इस्तेमाल करें, और जो इसकी नेचुरल एक चर्बी होती है उसी में अगर पके तो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसके अलावा जो है वो नो डाउट एक पार्टी है तो जाहिर सी बात है मेरा दिल तो कभी भी नहीं रुकेगा कि मैं कोई चीज़ उसमें से ना चखूँ या ना खाऊँ। तो मेरी मशवरा तो यही है कि पेट भरें, आंखें ना भरें, और उसमें यह है कि एतदाल के साथ खाएं। एतदाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सुन्नत तरीका भी यही है कि जब आपको भूख लगी हुई है तो आपने उसमें से जो है वो एक हिस्सा भूख का बचा के इस तरीके से खाना कि आपकी भूख कुछ बाकी रहे। और इसके अलावा बारबेक्यू खाएं, नो डाउट मना नहीं है, लेकिन एतदाल के साथ, और साथ में जो है वो डाइट लें, सैलड्स हो गए, आजकल मिंट मार्गरीटा, गर्मी भी है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो मिंट मार्गरीटा जैसी चीज़ें आप उसके साथ इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है।
अच्छा डॉक्टर मेहरबान, आप ईद के हवाले से हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अच्छा, ईद के हवाले से आप पहली बात तो ये कि सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद की खुशियाँ। और दूसरा ये है कि आप लोग, मैं कभी भी किसी चीज़ से मना नहीं करूँगा कि आप ये चीज़ खाएं, ये चीज़ ना खाएं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एतदाल में रह के खाएं। ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं जिसमें आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और आप उसके लिए मेडिसिन भी यूज़ करें, तो फिर तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गोश्त से परहेज़ करें। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो वो गोश्त यूज़ करें जिसमें कम से कम फ़ैट होता है। खाएं पिए, लेकिन ईद के साथ साथ अपनी सेहत को भी बरकरार रखें। और इसके लिए जो है वो आपको कुछ चीज़ों में खुद मेहनत करना होगी। जैसे कि आपने खुद वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ एहतियाती तदाबीर जैसे आपको हमने बताया, आपने कुछ क्वेश्चन किया और हमने उसका आंसर दिया, तो उसमें जो है वो एहतियाती तदाबीर आप अपनाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करें। थैंक यू डॉक्टर मेहरबान, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस को आपकी एहतियाती तदबीर से बहुत फ़ायदा होगा।